सच दिखाने का। देखिए, लखनऊ जिला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रस्तावित गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध कार्यक्रम को 26 शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। प्रशासन ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान किसी भी धर्म, जाति या भाषा के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक मार्ग बाधित करने, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। पुलिस बल का खर्च भी उन्हीं वहन करना होगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन की पहली शर्त यह है कि कोई भी वक्ता धार्मिक या राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध अमर्यादित और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले नाबालिग बच्चों से किसी भी प्रकार के विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे। सांप्रदायिक, जाति या धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो लीजिए, 26 शर्तों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध यात्रा, इसको मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इनमें कई ऐसे नियम जो हैं, कई ऐसे शर्त रखे गए हैं प्रशासन के द्वारा, और वो शर्त महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि जब शर्त रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का विवादित बयान नहीं देना है, और हम सभी जानते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा लगातार टीका टिप्पणी की जाती है सरकार पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पर, और कई ऐसे व्यक्तित्व पर वो टीका टिप्पणी करते नजर ही आते हैं। तो क्या अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन 26 शर्तों को मानेंगे? क्या उनके द्वारा किसी भी तरह का बयान नहीं दिया जाएगा और केवल ये यात्रा निकाली जाएगी? अब इस यात्रा में भी देखिए, पूरी सुरक्षा बल को, अगर पुलिस फोर्स की पूरी टीम इसमें लगती है तो उसका खर्च भी वहन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की ही होगी। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समर्थन प्रशासन की तरफ से नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पर जो आयोजक होंगे उनसे कहा गया है कि शांति सद्भावना के साथ ही यह पूरा आयोजन जो है वो किया जाए। नाबालिग बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी अमर्यादित भड़काऊ नारे जो हैं नहीं लगाए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी अमर्यादित बात जो है वो नहीं करनी है। इन्हीं शर्तों के साथ ये इजाजत मिली है अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम को, उसके बाद ही मंजूरी दी गई है। गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध कार्यक्रम को अब हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन 26 शर्तों के साथ, और ये 26 जो शर्त हैं वो काफी कड़े शर्त हैं। भड़काऊ भाषण, नारों पर पाबंदी रहने वाली है। अनुमति 26 कड़ी शर्तों के साथ दी गई है। शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी, यानी उसके बाद अगर किसी इन 26 शर्तों में से किसी भी शर्त का अगर यहां पर किसी भी शर्त का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वो उसी दौरान पूरी तरह से यहां पर स्वतः ही ये यात्रा को जो मंजूरी मिली है वो खंडित हो जाएगा। यानी भड़काऊ भाषण से बचना है, पाबंदी लगातार जो पाबंदी लगाई गई है उसको फॉलो करना है, और अगर उसे फॉलो नहीं किया जाता है तो इस यात्रा का, इस आयोजन का कोई तात्पर्य नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा दी गई मंजूरी उसी दौरान खंडित हो जाएगी। अब सवाल ये कि क्या वाकई में यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केवल ये यात्रा निकालते नजर आएंगे? किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जब इस बात को मंजूरी दी गई तो इन्हीं शर्तों के साथ दी गई है। अक्सर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं टीका टिप्पणी करते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ रंजेव तक कहते हुए वो नजर आते हैं, उनसे तुलना करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में जब इस तरह के तुलनात्मक बयान वो देते हैं तो अब वो शांतिपूर्वक इस यात्रा को करने के लिए क्या राजी खुशी मान गए हैं या फिर उल्लंघन करते वो नजर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस वक्त जो मांग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा की जा रही है उसका जगह जगह से समर्थन भी किया जा रहा है। गौ रक्षा इसके पीछे का मुख्य वजह है, और गौ रक्षा के इस वजह को लेकर के राष्ट्रीय धरोहर बनाने की बात जो उनके द्वारा कही गई है, इसका समर्थन हर किसी के द्वारा किया भी जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अंकुश राज विश्वकर्मा, नेता भाजपा से।
अशोक तिवारी प्रवक्ता सपा से, महादेव बाबा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। और चलिए अब कड़ी शर्तों के साथ देखिए, यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद के इस यात्रा को मंजूरी मिल चुकी है। महादेव बाबा, आप ही से शुरुआत करेंगे। इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं और इन कड़ी शर्तों को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, अपनी गुरु माँ आशुतोषांबर जी को प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहली बात है, इस अभियान का नाम है गौरक्षा। और गौरक्षा तो ये तो सनातन धर्म का आधार है, गौ माँ, और उनकी रक्षा करना ये तो परम कर्तव्य होना चाहिए। और कहा भी जाता है सनातनी सरकार है, तो सनातनी सरकार से ही ये अपेक्षाएं की जाती हैं। और मैं मुक्तेश्वरानंद जी के किसी भी इस प्रकार के किसी भी मुहिम को और उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो भी ये कार्य रखा है, गौ माता का रक्षा, सुरक्षा, उनकी देखभाल, उनको सम्मान, तो ये बहुत जरूरी है, ये करना ही चाहिए। इसका मैं समर्थन कर, कुछ अगर गलत बात कहते तो मैं विरोध करता, लेकिन इसका समर्थन होना ही चाहिए। और मुझे भी ये सरकार से पूछना है कि आखिर गौ रक्षा करने में सरकार पीछे क्यों? गौ मांस का निर्यात बढ़ रहा है, गौ हत्याएं बढ़ रही हैं, और कहा जाता है लाइसेंस मिला हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाता? सही। सनातन का सबसे ये चीजें हैं। और दूसरी जो 26 शर्तें हैं, मान लिया अगर सरकार अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है तो शर्तें लगा सकती है, क्योंकि कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसमें लगाना, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी मंशाएं हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। ये इतना जानना चाहते हैं कि गौ माता का सम्मान होना चाहिए। ठीक है अंकुश जी, जब भाजपा की सरकार में, जिसे सनातनी सरकार कहा जाता है, हिंदू के पक्ष वाली सरकार कहा जाता है, सनातन के पक्ष वाली सरकार बताया जाता है, और अब उसी सरकार में जो कि गौ के नाम पर ही कई बार दावे और वादे किए गए थे, वोट लिए गए थे, अब उनकी सरकार में गौ रक्षा के लिए किसी को यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये तो बड़ी विफलता है, और वो भी उत्तर प्रदेश में। अंकुश जी म्यूट है, आप अनम्यूट करें खुद को जी। अंकुश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे संपर्क साधेंगे। पुनीत, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है, भाजपा की सरकार में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गौ रक्षा की मांग करनी पड़ रही है, तो ये किस तरह की स्थिति? देखिए सीमा, सीधे तौर पर लखनऊ के काशीराम पार्क में आज गौ प्रतिष्ठा अभियान का शंखनाद स्वामी शंकराचार्य करने जा रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम सीमा 3 दिन का था, प्रशासन ने इतनी पाबंदियां लगाई कि ये सिमट करके 1 दिन का हो गया। यानी कि आज बृहस्पतिवार की आज रात को शंकराचार्य लखनऊ में विश्राम करेंगे और कल सुबह वो फ्लाइट से अहमदाबाद निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, 26 शर्तें, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, पार्किंग नहीं आपकी बाहर होनी चाहिए, कोई नारे नहीं लगाएगा, ढोल नगाड़े नहीं बजाएंगे, पुलिस बल का खर्चा आप देंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आप लगाएंगे, और अगर एक भी अनुमति का पालन नहीं हुआ तो परमिशन स्वतः रद्द हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि जिला प्रशासन इस पूरे शंखनाद अभियान को रोकने के लिए एक के बाद एक शर्तें लगाता गया, और जो आयोजक थे वो एक के बाद एक शर्तें मानते गए, तब जाकर के अनुमति देनी पड़ी। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी भाजपा के नेता बोलेंगे कि नियम कानून बरकरार रखने के लिए क्या गया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रदेश के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रिश्तेदार की बेटी की शादी हुई थी, उसमें मैं भी गया हुआ था, लाखों लोग आए थे। इससे पहले यो हनी सिंह का कार्यक्रम हुआ था, इतने साउंड लगे थे, लाखों की संख्या में लोग थे, तब ये नियम कहा गए थे। अभी 15 मार्च को, आगामी 15 मार्च को काशीराम की जयंती पर 500 मीटर की दूरी पार्क पर बसपा बड़ी रैली करने जा रही है, तब ये जो मानक हैं वो कहाँ चले जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि स्मारक समिति बसपा शासनकाल में बनी थी और इसका शुल्क देने के बाद में कोई भी आयोजक वहां पर कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई, इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ तौर पे कहा कि हम जाजिया कानून दे देंगे, क्योंकि मुगलों के समय में इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम करने पे जाजिया कानून देना पड़ता था, तो अब योगी राज में भी जाजिया कानून देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पाबंदियां देखिए, वाहन की पार्किंग फिक्स कर दी गई, लोगों की संख्या फिक्स कर दी गई, लाउड स्पीकर, ठीक है पुनीत, जवाब ले लेते हैं। अंकुश जी, आवाज दुरुस्त हो गई होगी, जरा जवाब दीजिए इस पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
पिछले 9 वर्ष में जो गौ माता के पालन पोषण और इसकी देख रेख के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अहम कदम उठाए हैं। गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक पे गौशाले बनवा के, यहाँ तक कि गांव में भी जो गाय पाल रहा है उसको 35 से 40 रुपए प्रतिदिन चारे का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। और देखिए कि आरोप लगाना तो बहुत ही आसान होता है लोगों को, मगर जमीन पे सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी तो देखनी चाहिए। आप गांव में ब्लॉक में जाके देखिए गौशालों, पूर्व की सरकारों में क्या था, हमारी सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं किया है। गौशाले बना के हर गौशाले में चारा पहुंचाना, उनकी देख रेख करना, उनके डॉक्टरों की व्यवस्था करना। आप अपने चैनल के माध्यम से गांव में सर्वे करा लीजिए, देखिए गौ माता सरकार हमारी कितनी सक्रिय है, सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं, तस्वीरें तो हम भी, अब भी देखिए, हम भी सड़कों पर उतरते हैं। जरा अंकुश जी, हम भी कई बार देखते हैं कि गायों की स्थिति क्या है, यहाँ पर आवारा पशुओं की स्थिति क्या है। तो पीठ थपथपाने से पहले जरा ग्राउंड पर आप भी उतरे तो काफी अच्छा होगा। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, जवाब जरूर लेंगे इसका आपसे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी बने हुए हैं, जरा उनके पास भी चले जाते हैं। अशोक तिवारी जी, इन स्थितियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा अब ये यात्रा जो है उसको हालांकि मंजूरी अब प्रशासन के द्वारा दे दी गई है। देखिए मैम, आपने भी अच्छी बात कही है भी, और पुनीत भाई ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, सारी स्थितियां दिखाई हैं। स्वामी जी ने भी अच्छी बात कही है, सारे पैनलिस्ट की लगभग बात आ गई है। और किस तरह से जो है भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे वो भी आपने सुना है। जनता का दरबार है मैम, और जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात की, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि आप भी सड़कों पर जाती हैं, देखती हैं, एक आम नागरिक भी हैं आप एंकर भी हैं, लेकिन एंकर होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी आप हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा है, सरल तरीके से। तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे आपने रखा है ऐसे ही पूरे प्रदेश की जनता भी देख रही है। जो ये कानून लगा रहे हैं, जो ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसकी चर्चाएं नहीं होंगी ऐसा सोचना बेकार है। चर्चाएं इसकी जो है गली गली में होंगी, चाय की दुकानों पे होंगी, और आम जन के बीच में चर्चा का विषय बनेंगी। ये सनातन के नाम पे जो सरकार आई हो, सनातन कहते इसका मुंह न थकता हो, जो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाती हो, और जो है सनातन के नाम पर वोट मांगती हो, ऐसी सरकार के कार्यकाल में आज सनातन का कोई कार्यक्रम हो रहा है और उस पर ऐसे प्रतिबंध लगा रही है सरकार, जिसे बातों को कहने का अधिकार ही नहीं रह गया हो। अगर गोरक्षा के नाम पर कुछ गलत हो रहा है, गो तस्करी हो रही है, गाय का जो है गोवंश का वध हो रहा है, तो उस पर पूछने का भी अधिकार जनता को नहीं है। अगर कोई स्वामी शंकराचार्य यानी कि जो रक्षक हैं हिंदू धर्म के, हमारे अगुआ हैं, भगवान का हमको कहते हैं, और केशव मौर्य भी कहते हैं, डिप्टी सीएम भी कहते हैं। हालात यह है कि अपना जो है परेशानी दूर करने के लिए और जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए पाठक भी कहते हैं कि चुटिया पकड़ खींचा गया, मारा गया, गलत किया गया, पाप किया गया है। ऐसे हालात में इस तरह के प्रतिबंध लगाना, ऐसे पैसा वसूलना, सनातन के लोग का टैक्स, सनातन धर्म के लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? सनातन धर्म मानने वाले का टैक्स नहीं देते हैं? ठीक है अंकुश जी, अगर उनका कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, आएंगे अशोक जी, आएंगे आपके पास। अंकुश जी, माना कि शंकराचार्य जो हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके द्वारा कई बार सही या गलत बयान दिए जाते हैं, कई बार ऐसे बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए, या फिर जो भी उनकी अपनी निजी बयान उनके होते हैं। हालांकि लेकिन जब गौ रक्षा जैसे विशेष मुद्दों को उनके द्वारा उठाया जाता है, समाज में जागरूकता के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार से मांग के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं, और उस पर एक यात्रा की वो अनुमति मांगते हैं, तो 26 कड़ी शर्तें, और ऐसी शर्तें क्यों? देखिए, सबसे पहले तो शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं, और वो हमारे देश के, भारत के शंकराचार्य हैं, हम लोगों का गौरव है, ये बड़ा खुशी का विषय है। वो जहाँ तक जो उनकी मांग है, गौ माता की रक्षा, देख रेख, उनके पालन पोषण को लेकर उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व की सरकारें हमने देखी है, घर से बाहर रोड पे गाय और
बछड़े बैठे रहते थे, लोग गाड़ियों में भर भर के ले जाते थे, पैक कर देते थे। आज किसी की हिम्मत अंकुश जी, अंकुश जी, रोड जब भी सवाल पूछा जाता है आप लोग पिछली सरकारों को याद कराने लगते हैं, तो क्या करे जनता? ये देखिए कि हम पहले बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में थे, अब थोड़ी सी कम बुरी स्थिति में हैं। ये देखिए जनता, या ये देखिए कि पहले हम बुरी स्थिति में थे, अब हम बेहतर स्थिति में आए। तो क्या होना चाहिए? नहीं, आपका बयान क्या होना चाहिए, बताइए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से गौ सेवा के प्रति सारे व्यवस्थाएं कर रही है। गांव से लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर तक अच्छे गौशाले बनाई जा रही हैं, नगर पालिकाओं में गौशाले बनाई जा रही हैं, और उनके प्रति सरकार और भी कड़े से कड़े कदम उठा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर गौ सेवा के लिए हो सके। और आपको सर्वे कराना चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी मात्रा में गौपालन हो रहा है। हमारे सीतापुर में देख लीजिए आप, अच्छे इतने बड़े बड़े गौशाले बने हुए हैं कि 2-2 हजार 2,500 गाय एक साथ रहती है। उनकी देख रेख, खाना पीना, 3 से जान लेते हैं महिलाएं हमारे दुलाने की सहयोगी सारी ग्राउंड जीरो से, जरा सर्वे रिपोर्ट वही बता देंगे हमें। पुनीत बताइए सर इन्हें। सीमा, सीधे तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत गौशाला कितनी है, तो शायद उनको पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 7,713 पंजीकृत गौशाला है, और इसके अलावा प्राइवेट गौशाला हैं जो कि kamdhenu.org पे आप इसका पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पर सरकार की नीति और नियत में किसी भी तरीके का फर्क नहीं था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि गौशाला को सीधे प्रधान के हैंडओवर कर दिया गया। अब आप स्थितियां ये समझिए कि अगर कोई पत्रकार गौशाला की कवरेज करना चाहता है तो उसे रोका जाता है, गौशाला में जाने से प्रतिबंध किया जा रहा है, क्योंकि गौशाला में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा है कि सब कुछ सही नहीं है। अब ऐसे में जो जिम्मेदारी जिला अधिकारी को सौंपी गई थी, वो शायद अपने दायित्व को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। गौशाला बनाना और वहां पर गौ पालकों को लाना, उनको रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, दोनों अलग बात है। वो इंसान नहीं है कि अपने आप चले जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। पुनीत, ये रिपोर्ट आपने साझा की। अंकुश जी, एक कमेंट आपके द्वारा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। कहिए अब आप। जी, देखिए ऐसा है। हाँ, मैं आपको बता दूं, भाई साहब ने बताया कि पत्रकारों को गौशाले में जाने से रोका जाता है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि जो शहरी क्षेत्र से लगाकर ग्रामीण क्षेत्र में जो गौशाले बने हैं, वो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ प्रधान की देखरेख, क्योंकि वहाँ सेक्रेटरी और ये सब होते हैं, उनकी देखरेख में चारे की व्यवस्था करना, उनकी साफ सफाई। नेताजी, आप बात समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझिए कि अगर पुनीत ग्राउंड जीरो से ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने खुद कहा रिपोर्ट दीजिए। जब रिपोर्ट दिया जा रहा है तो आप उस बात से दरकिनार, आपको कहना चाहिए था कि अगर ऐसा है तो हम उस पर काम करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप सफाई देते नजर आ रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि गौ रक्षा का विषय है। ठीक है, अशोक जी, फिर महादेव बाबा के पास आते हैं। देखिए, सारी बातें स्वतः स्पष्ट हो जा रही हैं। पुनीत जी वही कह रहे हैं जो ग्राउंड जीरो से वो देख रहे हैं, और वही बात कमोवेश आपने भी कही थी कि गाय इधर उधर घूमती रहती हैं। तो ये आम जन की भाषा है, पुनीत जी की अपनी भाषा नहीं है। पुनीत जी स्वयं से कुछ नहीं कह रहे हैं, न उनका कोई इंटेंशन है कहने का, लेकिन जो आम जन में चर्चा है, जो आम जन देखते हैं गायें किस तरह से मर जाती हैं, किस तरह से वो पानी के लिए तरसती हैं, और उनको कैमरा तक वहां जाने नहीं दिया जाता है, वहां पर कोई जाने नहीं पाता है, तो हालात क्या से क्या हो गए हैं। इन्हीं हालात को ढकने के लिए आज ये प्रतिबंध लगाए गए हैं 26 शंकराचार्य जी के ऊपर जो उन्होंने मुद्दा उठाया। कोई मुद्दा ना उठाए, ये तानाशाही है मैम, और तानाशाही का अंत होता है। ठीक है महादेव बाबा, घमंड का अंत होता है। एक फाइनल कमेंट अधिक दिनों तक नहीं। ठीक है महादेव बाबा, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इतने प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है? वास्तव में जब कोई आयोजन होगा तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, पार्किंग भी होगी, भीड़ भी होगा, आवाज भी आएगी। इसका मतलब एक दूसरे छिपे शब्दों में आप इस आयोजन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। जबकि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जब अपना आयोजन करती है तो इन्हीं शर्तों को भूल जाते हैं। और एक कहावत कहा गया, रीमेक योर सोसाइटी फर्स्ट, वी हैव रीमेक योर सेल्फ। अगर हम डर के मान ले नहीं बीजेपी भगवान है और हमें कुछ कहना नहीं है तो चलो भाई, लेकिन अगर सच्चाई अगर आप सुनना चाहते हैं तो सच्चाई का मतलब यही होता है कि आप दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं सुधारिए।
अन्यथा जनता ठीक है। बेवकूफ नहीं है। अंकुश जी, एक आपको कहावत आपका है कि जहां चार औकात बताएगी बर्तन जनता। बर्तन होते हैं वहां पर थोड़े से आवाज तो होंगे ही। आपने कह तो दिया कि ठीक है आप 4 बर्तन रखिए लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए, कैसे ऐसे? नहीं, बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और रही बात शर्त की, तो शर्त, क्योंकि शर्तें कोर्ट ने लगाई है तो प्रदेश में माहौल सही रहे, कोई दंगा फसाद अच्छा। ना हो, इसलिए कोर्ट ने ऐसी शर्तें लगाई है। हाँ। और कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, तो कोई भी ऐसी फिर हर कार्यक्रम में ऐसी ही बयानबाजी ना हो, शर्तें होंगी फिर? जिससे अंकुश जी, हर कार्यक्रम में फिर ऐसी ही शर्तें रखी जानी चाहिए, क्यों? हाँ, जो जिस तरीके से ये यात्रा निकाली है, अगर ऐसे कोई कार्यक्रम है तो अगर इनके लिए ऐसी शर्तें हैं तो दूसरों के लिए भी होनी 3 चाहिए। कार्यक्रम पुनीत अभी अभी गिनवाते नजर आए थे, उम्मीद करती हूँ सुना होगा आपने। हाँ जी जी। ना, उनमें तो ऐसी कोई शर्तें नजर नहीं आई अंकुश जी। अब इनका मामला न्यायालय पे है क्योंकि इन पे आरोप लगा है, बात समझिए। हाँ। ये बड़े आरोप के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, शंकराचार्य महाराज जी के खिलाफ। बार बार उसमें शंकराचार्य जांच भी कर कह रहा रहे हैं, था। आपने कहा भी देश के शंकराचार्य हैं वो, और ये वही उपाधि है जिस पर पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन आप खुद उस उपाधि को मानते भी बार बार नजर आ रहे हैं अंकुश जी। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पुनीत आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।